सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश था। हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की कि सीबीआई जांच हो, लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है इस मामले में। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी। जिस तरीके से मुंबई पुलिस की बात करें या महाराष्ट्र सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं इस केस में नाकामयाब साबित हुई है। वही बिहार जो पुलिस है वो सिफारिश की कोर्ट में कि सीबीआई जांच हो। सुशांत सिंह राजपूत के पिता भी सिफारिश के कोर्ट में कि सीबीआई जांच हो। क्या कहेंगे? बीजेपी ये कह रही है कि ये सारा मतलब महाराष्ट्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से मिली हुई है, इसीलिए ये केस सीरियस नहीं ले रही है। मैं तो सुशांत राजपूत का नाम तब सुना जब टेलीविज़न पर आत्महत्या की खबर आई। मैं तो जानता भी नहीं था। और क्या गलवान घाटी में 20 सैनिक शहीद हुए, पुलवामा में 42 सैनिक शहीद हुए और 400-500 से ज़्यादा मजदूर की मौत हो गई कोरोना के टाइम में, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खबर है। तो कोई देश चिंतित नहीं है, कोई किसी से मतलब नहीं है। ये बीजेपी और मीडिया ने बना रखा। तो मीडिया लोगों के दिमाग में बार बार भर रही है। अब मैं इतना तो दूर नहीं हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जानता हूँ, मैंने नाम ही नहीं सुना था। अब एक बात, दूसरी बात है कि बिहार खुद अपराध के मामले में इतना आगे है। वहाँ की पुलिस कैसी है सभी जानते हैं, बम्बई की चुस्त पुलिस है। तो एक तो बिहार की पुलिस उतनी सक्षम नहीं है जितना बम्बई की है। दूसरी बात है, ये तो एक नई नज़ीर पेश हो रही है कि पंजाब में अगर कोई बिहार का आदमी है तो अगर पंजाब में घटना हुई तो क्या बिहार सरकार या बिहार पुलिस को जांच करने का अधिकार है? तब तो पूरे देश के अंदर एनार्की पैदा हो जाएगी। ये तो अजीब सी स्थिति पैदा किया गया है, इसके अंदर कोई दम नहीं है। और जो लड़की है रिया चक्रवर्ती, परिस्थितियों को देखकर उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वो 2019 से ही डिप्रेशन में था वो, और डिप्रेशन की हिस्ट्री भी है। पेनलेस डेथ के बारे में उसने सर्च भी किया था गूगल में। तो बिना मतलब के मुद्दा है, किसी तरीके से 2-3 चीज़ों को दबा के रखना, मीडिया में स्पेस बना के रखना। एक तो चीन के द्वारा जो भारत की ज़मीन कब्जा हुआ, उधर से ध्यान बटा रहे लोगों को। बेरोजगारी क्या सवाल है, वो उधर ध्यान लोगों को न हो। कोरोना जो बढ़ता जा रहा है, तो बिना वजह लोगों के दिमाग में इस खबर को हमेशा डाल करके या उनके दिमाग को पूरा बंधक बना करके चलाते रहना है, वरना इस केस में कोई दम नहीं है। और मुझे तो नहीं लगता, ये भी सच्चाई है कि वो अपने माँ से प्रेम करता था वो, लेकिन बापों से कोई संबंध तो ज़्यादा था नहीं। वो तो स्थानीय लोग भी मुझे बताते हैं। तो बिना मतलब बेशरम मीडिया, गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित है। क्या 42 सीआरपीएफ के जवान, 20 जो हमारे सैनिक की शहादत से बड़ी खबर है? उनको तो कोई ऐसा जगह नहीं मिली खबर। कौन सी बड़ी ऐसी बात है? मिनिस्टर मर जा रहे हैं और मुख्यमंत्रियों का निधन हो जाता है, बड़े बड़े और भी बड़े बड़े मामले हो रहे हैं। बाढ़, इतना ज़्यादा, बाढ़ से ज़्यादा बड़ी खबर। लेकिन सर, आपने कहा रिया चक्रवर्ती को बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन जब ईडी ने पूछताछ की तो ये सामने आया कि रिया चक्रवर्ती ने दिल्ली पुलिस के डीएसपी जो हैं उनसे करीब 4 बार बात की थी। ये बात 27 सेकंड की थी, 66 सेकंड की थी। क्या कहेंगे इस पर? इससे क्या होता? अगर गर्लफ्रेंड कल्चर है यहाँ भी, पूरे देश में गर्लफ्रेंड है, अगर उसके पास पैसा है तो पैसा शेयर करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मान लो उसके अकाउंट से निकला ही है सुशांत से, तो
किस बात फिर गर्लफ्रेंड को तो देना ही है, और ये परंपरा है पूरे देश में। और बॉयफ्रेंड को भी मदद करती हैं गर्लफ्रेंड जब उनकी स्थिति होती है, तो कौन सी गलत बात हो गई इसमें? अच्छा, बिहार सरकार से जब बिहार पुलिस से जब वो डीएसपी जाते हैं मुंबई, तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है, लेकिन उनका फिर बाद में बयान आता है कि मुझे क्वारंटाइन नहीं किया गया है, जांच को ही पूरी क्वारंटाइन कर दिया गया। नहीं, वो कहने का बकवास करने की बात है। हजारों बिहार के लोगों के साथ अन्याय दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में होता है, मार दिए जाते हैं, तब क्यों नहीं बिहार पुलिस आती है कि केस हमें ट्रांसफ़र कर दो? उनकी जान नहीं है? वो लाखों करोड़ों मजदूर यहाँ से आते हैं, केवल मकसद है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और वहाँ सरकार को गिराना। और दूसरा, चीन के द्वारा जो भारत की ज़मीन पर बड़ा कब्जा हुआ है, जो हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री, सीने वाले प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम अभी तक ले सके। तो इनको कहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो कहाँ गायब हो गया है। और न रक्षा मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने चीन तक का नाम नहीं लिया। ये सब छुपाने के लिए किया जा रहा है, बाकी इस केस पे कोई दबाव नहीं है, बिना वजह मतलब खबर बनी पड़ी हुई। बीजेपी शुरू से ही इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार भी इस केस में मांग कर रहे थे। सीबीआई सब हसब करती है, सीबीआई तो बहुत बेईमान संगठन है। और व्यापम का क्या हुआ, G2 स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं हुआ। सीबीआई किस केस में सक्सीड किया है? किसी केस में सक्सीड नहीं। ये मानसिकता लोगों को बन गई है कि सीबीआई। किस मामले में सीबीआई ने कुछ किया है? G2 स्पेक्ट्रम हुआ, कोल घटौड़ा हुआ, उसमें क्या कर पाई सीबीआई? कुछ नहीं। मतलब सीबीआई का मतलब है कि केंद्र सरकार का तोता के हाथ में केस आना, और ताकि उसको गलत रूप से जांच करे, तिल का ताड़ बनाए, बस। क्या लगता है इस केस में आगे क्या मोड़ लेगा ये केस? अभी क्या लगेगा, क्या मोड़ क्या लेगा? उसमें कोई सत्यता तो है नहीं। ज़बरदस्ती का सीबीआई, ज़बरदस्ती का कोर्ट, ज़बरदस्ती का मीडिया लगी हुई, बाकी उसमें दम नहीं है। जो परिस्थितियां हमने भी देखी है टेलीविज़न, अखबारों में, जो तथ्य हमने देखा, उसमें कोई दम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उदित राज जी, जिन्होंने हमसे खास बात की। तो देखना काफ़ी अहम होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का केस आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकता है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ आयुषी श्रीवास्तव, दिल्ली। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.